नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। आपको पता है इस इंडस्ट्री से किसी ने भी बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया है। एमफी का डेटा कहता है केवल 4% लोग हैं जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को केवल 5 साल तक ही कंटिन्यू कर पाते हैं। यानी कि 96% जो लोग हैं वो पैसा बना ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है 5 साल से पहले ही टूट जाती है। यानी 4% लोगों ने पैसा बनाया केवल 5 सालों के अंदर में। अगर कुछ साल और बढ़ा दी जाए तो 1% रह जाएंगे, और थोड़े साल और बढ़ा दी जाए तो 1% लोग भी नहीं है जिन्होंने म्यूचुअल फंड से पैसा बनाया है। उनकी संख्या कुछ गिनतियों में है। क्या कारण है इस इंडस्ट्री से पैसा लोग नहीं बना पा रहे हैं? आपको पता है 28 साल पहले एक फंड था, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिड कैप है वो। 22% का ईयरली रिटर्न दिया। अगर किसी ने 28 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 4 करोड़ रुपए हो गए होते। तो क्या किसी ने 4 करोड़ रुपए बनाए? तो आंसर है नहीं। क्योंकि लोग 8-10 साल भी रुक नहीं पा रहे हैं तो 28-30 साल तो बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या कारण है कि लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं ले पा रहे, अपनी एसआईपी को बीच में तोड़ देते हैं? केवल 4% लोग ही हैं जो 5 साल तक अपनी एसआईपी को, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख पाते हैं। तो आप लोग भी उन्हीं में आते हो। भाई 96% से अलग थोड़ी हो जाएंगे हम लोग। कुछ कारण है ऐसे जिनकी वजह से लोग अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को तोड़ देते हैं। मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट टूट रही है, एसआईपी टूट रही है। इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेज हैं। अगर आपने उनको पार कर लिया तो आप कंपाउंडिंग के साथ में बड़ा पैसा बना सकते हो म्यूचुअल फंड से, इस इंडस्ट्री से आप करोड़पति बन सकते हो। अगर आपने उन 5 स्टेज को इग्नोर कर दिया, एक को भी इग्नोर कर दिया, तो आप इस इंडस्ट्री से पैसा नहीं बना पाओगे, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आज के समय में पिछले 3 महीने से देखा जाए तो मार्केट डाउन हो रही है। 80, अगर मान लो 100 एसआईपी हर महीने हो रही है तो 80 से 90 एसआईपी हर महीने टूट रही है। तो इतना बेकार रेशियो कैसे हो गया, आपको बता देता हूं। पहली स्टेज क्या आती है एसआईपी में? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा आपको नेगेटिव दिखेगा, 10%, 20%। तो पहली स्टेज है। अगर इन्वेस्टर का पैसा नेगेटिव दिखता है 10%, 20% या 30%, वो अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ लेता है। यानी कि 6 महीने के अंदर ही बहुत सारे इन्वेस्टर यहां से भाग जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है उसको क्या करना है, इस पहली स्टेज के लिए तैयार रहना है। आपको ये सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है कि मैं जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं कोई रिटर्न ना मिले, अगर मेरा पैसा जो मैं जमा कर रहा हूं यही मुझे वापस मिल जाए, और इसमें अगर मुझे 10% का लॉस भी मिलता है तो भी मेरे को चल जाएगा। यानी आपको ये उम्मीद रखनी है कि जो मैं पैसा डाल रहा हूं इसमें 5-10% का लॉस भी होता है तो मुझे चलेगा। इतना रिस्क लेके अगर आप चलोगे, आपने ये स्टेज पहली पार कर ली, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस दिखेगा। यानी एक समय ऐसा आएगा अब आपको लॉस नहीं दिखेगा, बल्कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उतना ही आपको दिखने लग जाएगा। तो जो इन्वेस्टर पहली स्टेज पर रुक गए थे वो दूसरी स्टेज पर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार मैंने 1 लाख रुपए डाला था, 20,000 का मुझे लॉस दिख रहा था, अब मेरे को नो प्रॉफिट लॉस में आ गया हूं। यानी कि 1 लाख के उसको 1 लाख दिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस दूसरी स्टेज पर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार 1 लाख डाला था, 20,000 मेरा घट गया था, अब मेरा वो रिकवर हो गया है, अब यहां से लेके चलते हैं, क्योंकि दोबारा लॉस हो गया तो टाइम बर्बाद होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि भाई जितना मैंने पैसा डाला कम से कम मेरा उतना तो है। तो आपको यही उम्मीद रखनी है कि चलो मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा, मैं जितना जमा कर रहा हूं उतना पैसा मेरा सेफ है, इतना पैसा मेरा बच गया, यही मेरे लिए बहुत है। तो बहुत सारे लोग सेकंड स्टेज पे भाग जाएंगे, बट आपको यहाँ पे टिके रहना है। तीसरी स्टेज आएगी, आपको बड़ा बोर कर देगी वो स्टेज। आपका रिटर्न बहुत कम बनेगा, 4%, 5% हो सकता है। 3 साल तक ऐसा रहे, 4 साल तक ऐसा रहे, 5 साल तक भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करेंगे, तीसरी स्टेज पर भाग जाएंगे। वो सोचेंगे यार 1 लाख रुपए मैंने डाला, अगर इसको बैंक में रख देता तो 6-7% रिटर्न मेरे को वहां से फिक्स मिलते। लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड में क्या है, मेरे को 3-4-5% रिटर्न मिल रहा है। ये स्टेज भी आएगी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। आपको इस स्टेज को भी पार करना पड़ेगा। आपको तो सोचना है अच्छा ना यार, मैं तो सोच रहा था जितना पैसा मैंने जमा किया है उतना ही मुझे मिल जाए, लेकिन आपको तो फिर भी चलो 4-5% रिटर्न मिल तो रहा है। अगर आपने तीसरी स्टेज भी पार कर ली, लो रिटर्न पर भी आप खुश रहते हो, तो चौथी स्टेज आएगी, आपको एक डिसेंट रिटर्न देखने को मिलेगा। 14%, 15%, 16% आपको एनुअल रिटर्न दिखने को मिल जाएंगे।
तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मान लो आपने 1 लाख रुपए डाला, आपको डिसेंट रिटर्न मिला 15% सालाना, और आज आपकी इन्वेस्टमेंट को 5 साल बीत चुके। तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या सोचेंगे, जिसने 1 लाख रुपए लगाया था, 5 साल बाद वो 2 लाख हो जाएंगे। ये आपकी चौथी स्टेज होगी, और इस स्टेज पर बहुत सारे बंदे छोड़ के भाग जाएंगे। उनको लगेगा यार मेरा 1 लाख का 2 लाख हो गया, कहीं मार्केट गिर गई तो ये 1.5 लाख ना रह जाए, या मेरा प्रिंसिपल से भी ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो इस चौथी स्टेज पे बहुत सारे लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के भाग जाते हैं। वो इसी में खुश हो जाते हैं कि 1 लाख के मेरे 2 लाख हो गए, मार्केट गिरेगी तब देखूंगा। उन पे पेशेंस होता ही नहीं है, वो पैसा लेके भाग जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनको करोड़ों रुपए बनाने, उनको इस चौथी स्टेज पर रुकना पड़ेगा। ये स्टेज सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जब आपको पैसा दिखता है ना, 1 लाख डाला था 2 लाख हो गए, आप सोचोगे खर्चे याद आ जाएंगे, यार ये खरीद लेता हूँ, घर में एसी ले लेता हूँ, टीवी ले लेता हूँ, है ना, किस्तों पर गाड़ी निकाल लेता हूँ। अगर आपने यहाँ पे चौथी स्टेज पर संभाल लिया, तो जो पांचवी स्टेज होगी वो ये होगी कि आपको अब कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। आपको ब्याज के ऊपर ब्याज, बड़े रिटर्न्स, ज्यादा से ज्यादा आपको ब्याज, ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। लाख से 2 लाख, 4 लाख, फिर 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख, 1 करोड़, इस तरह से आपको बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पांचवी स्टेज तक रुकना पड़ेगा। जो लोग पांचवी स्टेज तक नहीं पहुंच पाते, उनके रिटर्न नहीं बने। जिन्होंने 5 स्टेज पार कर ली, वो करोड़पति बड़ी आसानी से बन सकते हैं। तो केवल यही फॉर्मूला है, 5 स्टेज याद रखिए। आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कीजिए, सबसे पहला, कि अगर मेरे को 5 से 10% रिटर्न भी नेगेटिव दिखेंगे या नुकसान होता है, तो भी मैं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी स्टेज ये कि चलो मैंने जितना पैसा डाला है, अगर मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस में भी चलता है, जितना मैं डाला उतना ही मेरे को मिलता है, तो भी मेरे लिए सफिशियंट है, मैं इसी में खुश हूं। तीसरी स्टेज के आपको सिर्फ ये सोचना है कि चलो मेरे को थोड़े बहुत रिटर्न बनना है, 4%, 5% सालाना, मेरे लिए ये भी बहुत है। अब ये तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज ये रहेगी, आपको अच्छे रिटर्न देखने को जब मिलेंगे, 10%, 20%, 25% सालाना, तो उस टाइम पे भी आपको टिके रहना है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। चौथी स्टेज पर अगर आप टिके रहे, तो फिर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, 8 के 16, 32, 64 लाख, फिर 1 करोड़। इस तरीके से आप करोड़पति बन सकते हो। तो ये मेथड आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप करोड़पति बन पाओगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ बातों के साथ।